बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास, सलाम भी कबूल कीजिए और नए व्लॉग के साथ, नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप? आज हमारा मौजू मज़े का है, दिलचस्प है। मिस फसीहा ने पूछा है और ये कम लड़कियों के साथ ऐसा होता है। यानी आमतौर पे जो शादियां हैं वो उसी क्लास में, उसी ख़ानदान में होती हैं जिस ख़ानदान में हम होते हैं, और बहुत कम होता है कि आप ख़ानदान की रेंज तोड़ के, अपनी क्लास तोड़ के, यानी लोअर मिडिल हो तो मिडिल से ऊपर अपर मिडिल में चले जाओ, ये कम होता है। लेकिन इनके साथ ये हुआ, इनकी शादी इनसे 1 या 2 क्लासें बेहतर वहाँ हो गई है। वजह तो उन्होंने नहीं बताई। 2 वजूहत होती हैं आमतौर पे। पहली वजह तो होती है कि लड़के ने पसंद किया हो, उसने अपने घर वालों को मनाया हो कि लड़की मुझे बहुत पसंद है, खूबसूरत है, उसके साथ तो उसकी अच्छी जमती है पढ़ाई के दौरान या जॉब के दौरान, तो उस पर क्लास का मसला नहीं बनता। पर लड़की को अब इतना समझदार होना चाहिए कि जो इन्होंने सवाल किया है, ये सवाल आपको फिर जरूर करना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होती है। कभी कभी ये होता है कि आपके अब्बा के जो बॉस हैं उनको आपके अब्बा का मिजाज अच्छा लगा, उनका खानदान, ज़ाहिर है आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं आपके अब्बा, तो वो कभी कभी आपको पसंद, उसकी बेटी को पसंद कर लेते हैं अपनी बहू बनाने के लिए। अब ये भी क्लास का फर्क होता है। एक इसकी एक्सट्रीम सूरत भी होती है, यानी कई घरों में मैंने ऐसा देखा कि बीवियों से तंग आए लोगों ने अपनी मेड से शादी कर ली, और ज़रूरतन कर ली या सजा के तौर पे कर ली। लेकिन ये भी क्लास का बहुत बुनियादी फ़र्क होता है। यानी कहाँ वो झोंपड़ी से निकल के एकदम से एक कोठी के मालिक और उसकी मालकन बन जाएं तो हर चीज़ बदलेगी। उनको लर्न ज़्यादा तेज़ी से करना पड़ता है। अच्छा, इस बच्ची ने जो सवाल की, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि सर जी, मेरा जो घर है जहाँ मेरी शादी हुई है, यहाँ लोगों को रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर नहीं है। हर वक्त हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता है और मुझे नहीं समझ आती कि मैं पूरा दिन दीवारों से बातें करूँ, क्या करूँ। और अगर शौहर भी बाहर अपने काम में बिजी रहता है और मेरे लिए कोई मसरूफियत नहीं मिलती, मैं क्या करूं? बेटा, ये 3-4 चीज़ें हैं। नाशुक्री मत बनिए, ये पहली चीज़ है। अल्लाह ने इतना शानदार आइडियल अगर आपको जगह, घर, मुकाम दे दिया है तो सिर्फ इस वजह से सारी उम्र आप लोगों में आए हो ना। अपने ख़ानदान में सब लोग साथ साथ बैठते थे, गप्पे मारते थे, चुगलियाँ करते थे, लड़ते थे। यहाँ जितने बड़े घर हैं, यहाँ लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग होती हैं, और इसको खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए। दूसरा, इनके यहाँ जो फैमिली एज ए प्रायोरिटी है वो प्राइम टाइम होता है। कोई खाना एक इकट्ठा खा लिया जाए। नाश्ते में जो सबको जल्दी होती है, कोई लेट उठता है तो नाश्ते पे इकट्ठे नहीं होते। हफ्ते में एक आध दफ़ा लंच पे या डिनर पे इकट्ठे हो सकते हैं, छुट्टी वाले दिन अगर वो कहीं बिजी ना हो। लेकिन एक आध वो खाना ज़रूर ऐसा ढूंढते हैं कि जिसमें इकट्ठे हो जाए, पर ये लाजिम और वाजिब नहीं है। अब आपने देखना है कि आपसे पहले उस घर की औरतें क्या करती हैं। यही लर्निंग होती है ज़िंदगी से। आपकी सास, उसकी मसरूफियत क्या है, आपकी नंद, उसकी मसरूफियत क्या है, कोई और आपकी वहाँ है देवरानी जिठानी, तो उसकी मसरूफियत क्या है, उनको फॉलो करेंगे। अगर वो शाम को जिम जाती हैं तो एट एनी कॉस्ट जिम जाइए, और जिम जो वो पहन के जाती हैं वो पहन के जाएंगे आप। अगर वो ट्रैक सूट पहन के और जॉगिंग सूट पहन के जॉगिंग के जाती हैं तो वैसा पहनेंगे, और ये पहले उनके साथ एक दोस्ती बना लेंगे ताकि वो आपको साथ लेके जाएं। यानी आप वहाँ पेंडू पना नहीं करेंगे कि शलवार पहन के दुपट्टा लेके आप जिम जा रही हो। जिम का जो अपना डेकोरम है, वहाँ चूँकि सिर्फ ख़वातीन ही होती हैं तो आपको पर्दे वर्दे का इशू भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वो रेगुलर शॉपिंग पे जाती हैं तो आप उनके साथ जाओगे और कोई ना कोई आपको शॉपिंग भी करा दी जाएगी। उनका पैटर्न देखिए, वो पैसे उनके मियाँ ने दिए हुए हैं, उनकी सास ने दिए हुए हैं, या उनके पास उनके पर्स में मौजूद होते हैं, या उनका बिल कार्ड से पे होता है। तो ये पैटर्न भी आप देखेंगे। इसी तौर पे ऐसी ख़वातीन दिन में एक आध दफ़ा खाना बाहर से मंगवाती हैं या बाहर जाके खाती हैं मर्दों के बिना। सो आप इसको भी अडॉप्ट करेंगे। और ऐसे घरों में एक आध मूवी का कमरा होता है जहाँ बड़ा टीवी या पूरा सिनेमा का इंतज़ाम होता है, वीडियोस भी पड़ी होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी की बहुत अच्छी वीडियोस वहाँ मंगवा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं।
एक बात और याद रखिएगा, उसमें जो भी मिजाज हो उस खानदान का, कभी अपनी इबादत को, कभी अपने रब को मत भूलिएगा। ये आपकी क्लास, आपके वक्त उसने बदले। नमाज अपने कमरे में पढ़िए, तिलावत कभी मत छोड़िए, और अल्लाह का जिक्र करना कभी, जो चीज़ें उनकी आपको पसंद नहीं है, फ़र्ज़ करें वहाँ पार्टीज़ होती हैं, आप उस पार्टी में शिरकत तो आपको करनी पड़ेगी, बहुत एक्टिव ना होइएगा। लोगों को घर मिलना जुलना जाना होता है, तो ऐसा ना हो कि उनका जो आपका मियाँ है कुछ दिनों बाद घर वालों से वो कहे कि ये क्या चीज़ मेरे पल्ले बांध दी है, तो ये मेरे साथ मूव भी नहीं कर सकती। तो आपको आम लड़कियों की निस्बत 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना ज़्यादा शार्प होना है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के मामले में। किसी मामले में जिद नहीं करनी। जितनी जल्दी आप, इसे हम कहते हैं अडॉप्टेबिलिटी, लड़की में अडॉप्टेबिलिटी लड़के की निस्बत मेरे रब ने ज़्यादा रखी है। और आप सोचिए कि खुद आपकी आने वाली नस्ल कितनी आसूदा होगी, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होगी, लेकिन अगर आपने उनको दीन की वैल्यूज़ ना दी, अल्लाह से मोहब्बत और रसूल से मोहब्बत और नमाज और रोज़ा उस घर में नापैद हो गया। मगर आपने ज़िंदा रखना है, आप भी ज़िंदा रहोगे, आपका मियाँ भी ज़िंदा रहेगा। ये लाजिम नहीं है कि आप सारी उम्र इसी घर में रहो, क्योंकि कुछ अरसे के बाद आपका मियाँ अलग बिजनेस हो जाएगा, किसी और शहर में, किसी और वेंचर में, तो फिर घर भी अलग हो जाते हैं और जायदाद भी तकसीम हो जाती है, आप भी उनके साथ चले जाओगे। जितने बड़े लोग हैं बहुत उम्रा में से, उनमें से सभी बेदीन नहीं हैं। इतने इतने शानदार, इतने हम्बल और अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले और सखावत करने वाले, अपेरेंटली लग रहा होता है घर में 4-4, 6-6 गाड़ियां हैं, इतने नौकर चाकर हैं, कनालों में घर है। तो ये लाजिम नहीं है कि कनालों के घर वालों का दिल भी खाली हो, मगर उनकी जो प्रायोरिटी हैं, उनकी जो मसरूफियात हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं ज़िंदगी के, उनके साथ वो चलते हैं। तो उनकी ऑब्जेक्टिव्स में घर का जो यूनिट है वो खूबसूरत लड़कियां ले आएंगे, समझदार ख़ानदान से ब्याह के ले आएंगे, ये सोच के कि हमारा घर का यूनिट महफूज रहे। ये लड़कियां या उनकी बहुएं ये पाकीज़गी के साथ, वफा के साथ उस घर को संभालें। अच्छा, अपनी बेटियों को देते हुए भी वो बहुत मोहतात होते हैं। वो बहुत अय्याश और शराबी कबाबी लोगों को अपनी बेटियां नहीं देते, चूँकि जिस रिश्ते का बज़ाहिर वो इजहार नहीं करते, पर उन्हें अपनी वैल्यूज़ का कहीं ना कहीं एहसास ज़रूर होता है। और ये लोग उम्रों पे भी ज़्यादा जाते हैं उम्रा करने, ये लोग हज करने भी ज़्यादा जाते हैं, आला दर्जे का हज करेंगे, महंगे वाला करेंगे, आपको भी मौका मिलेगा। सो वहाँ बैठ के कभी ये डिस्कस नहीं करना आपने कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे घर में ये भी नहीं होता था, ये भी नहीं होता था। अब आपका कंपैरिजन देखें, आप उनको एट पार नहीं हो, मगर आप उनके ख़ानदान का हिस्सा बन गए हो। तो एक मैं आपको चीज़ और सजेस्ट करूं, अपने घर में से बहुत ज़्यादा लोगों को बार बार मत बुलाइए। कभी जाना हो तो खुद भी निस्बतन कम जाइए, जैसे कदम जम जाएंगे, औलाद हो जाएगी, तो फिर आप ये चले जाए, उसको बंदा ज़्यादा थोड़ा सा उसकी तादाद बढ़ा लेता है। लेकिन ये जो नेमत आपको मिली है, ये सिर्फ इसलिए कि पहले नहीं थी, तो अब हम छोटी छोटी बातों पे, इसे हम कहते हैं मिडिल क्लासी अप्रोच, तो उस वजह से इस नेमत की नाशुक्री करते हुए कहीं नुकसान ना करा बैठिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।